आज हम जानेंगे इस वीडियो में एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर दुनिया कांप उठती थी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो कभी एक गरीब बच्चा था लेकिन आगे चलकर बना दुनिया का सबसे खतरनाक शासक, चंगेज खान। एक नाम जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप जाती थी। एक नाम जिसे सुनकर बादशाह अपने महल छोड़कर भाग जाते थे। एक नाम जिसे सुनकर माएं अपने बच्चों को सीने से लगा लेती थीं। वो नाम था चंगेज खान। इतिहास में बहुत से विजेता आए, बहुत से बादशाह आए, बहुत से योद्धा आए, लेकिन चंगेज खान इन सब से अलग था। वो कोई राजघराने में पैदा नहीं हुआ था। उसके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी शुरू में। उसके पास कोई दौलत नहीं थी। उसके पास कोई ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने वो कर दिखाया जो इतिहास में आज तक कोई नहीं कर पाया। 1162 मंगोलिया की बर्फीली जमीन पर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया तेमुजिन। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन चंगेज खान बनेगा, यानी दुनिया का सर्वशक्तिमान शासक। जरा सोचो, आज भारत का क्षेत्रफल है 33 लाख वर्ग किलोमीटर। चंगेज खान का साम्राज्य था 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी भारत से 7 गुना बड़ा। पूरब में चीन से पश्चिम में यूरोप तक, उत्तर में साइबेरिया से दक्षिण में फारस तक। यह था चंगेज खान का साम्राज्य। आज तक इतिहास में किसी एक इंसान ने इतनी बड़ी जमीन पर कभी राज नहीं किया। इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की वजह से 4 करोड़ से 6 करोड़ लोग मारे गए। उस जमाने में दुनिया की कुल आबादी थी लगभग 40 करोड़, यानी दुनिया की 10 से 15% आबादी चंगेज खान की वजह से खत्म हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी वजह से इतने लोग मरे कि धरती का तापमान तक बदल गया था। लेकिन सवाल ये है, एक गरीब, अनाथ, बेबस बच्चा जिसे खुद एक वक्त का खाना नसीब नहीं था, वो आगे जाकर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कैसे बना? वो राज जानने के लिए हमें जाना होगा मंगोलिया की उन बर्फीली पहाड़ियों पर, जहां एक छोटे से बच्चे की एक बड़ी दर्दनाक कहानी शुरू होती है। दोस्तों, हर बड़े इंसान की कहानी के पीछे एक बड़ा दर्द छुपा होता है, और चंगेज खान का दर्द शुरू हुआ तब जब वो सिर्फ 9 साल का था। तेमुजिन के पिता का नाम था येसुगेई। वो अपने कबीले के एक सम्मानित योद्धा थे। एक दिन येसुगेई अपने दुश्मन कबीले तातार के पास से गुजर रहे थे। तातारों ने उन्हें खाने पर बुलाया। येसुगेई बिना किसी शक के बैठ गए, लेकिन वो खाना झर से भरा था। येसुगेई घर लौटे और कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। तेमुजिन के सिर से बाप का साया उठ गया। बाप की मौत के बाद तेमुजिन की मां होएलुन अकेली रह गई। कबीले के लोगों ने सोचा, एक औरत और उसके बच्चे हमारे किस काम के, और उन्होंने पूरे परिवार को अकेला छोड़ दिया। कोई खाना नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई मदद नहीं। होएलुन ने अकेले दम पर अपने बच्चों को पाला। जंगल से जड़ें और फल तोड़कर खिलाए, नदी से मछलियां पकड़कर पेट भरा। वो माँ टूटी नहीं, और उसने अपने बेटे तेमुजिन को भी टूटने नहीं दिया। तेमुजिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दुश्मन कबीले तायाच्युत ने उसे पकड़ लिया। उसके गले में लकड़ी का एक भारी तख्ता डाल दिया गया जिसे कांग कहते थे। वो न ठीक से बैठ सकता था, न सो सकता था, न खाना खा सकता था। दिन रात बेड़ियों में जकड़ा एक नौजवान अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहा। लेकिन एक दिन एक मौका मिला। तेमुजिन ने अपने पहरेदार को नदी में गिरा दिया और अंधेरी रात में जंगल की तरफ भाग निकला। उस रात एक कैदी नहीं भागा था, एक भविष्य के बादशाह ने अपनी पहली जंग जीती थी। बाप की मौत, कबीले का धोखा, भूख और गरीबी, कैद की बेड़ियां, इन सब मुसीबतों ने तेमुजिन को तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद बना दिया। उसके दिल में एक आग जल रही थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी, और वो आग एक दिन पूरी दुनिया को जलाने वाली थी। दोस्तों, कैद से भागने के बाद तेमुजिन एक बदला हुआ इंसान था। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही सपना था, मंगोलिया के सभी बिखरे हुए कबीलों को एक करना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। तेमुजिन की पत्नी का नाम था बोरते। वो उसकी ताकत थी, उसकी प्रेरणा थी, उसका सहारा थी। लेकिन एक दिन दुश्मन कबीले मर्किट ने बोरते को अगवा कर लिया। तेमुजिन टूट गया, लेकिन झुका नहीं। उसने अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों को साथ लिया, जमुका और तोगरुल खान, और मर्किट कबीले पर ऐसा हमला किया कि वो हमेशा के लिए तबाह हो गए। बोरते वापस आ गई और तेमुजिन की ताकत कई गुना बढ़ गई। तेमुजिन का सबसे करीबी दोस्त था जमुका। बचपन से साथ थे दोनों, एक दूसरे की जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन जैसे जैसे तेमुजिन की ताकत बढ़ती गई, जमुका के दिल में जलन बढ़ती गई। आखिरकार जमुका ने तेमुजिन के खिलाफ कई कबीलों को एकजुट कर लिया। 2 पुराने दोस्त मैदान ए जंग में आमने सामने आ गए। पहली लड़ाई में तेमुजिन हार गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पीछे हटा, नई रणनीति बनाई और दोबारा हमला किया। इस बार
जमुका की हार हुई। तेमुजिन ने जमुका को पकड़ लिया। जमुका ने माफी मांगी, लेकिन तेमुजिन ने कहा, जो एक बार गद्दार हो वो हमेशा गद्दार रहता है, और जमुका को मौत की सजा दे दी गई। याद है दोस्तों, तेमुजिन के बाप को किसने जहर दिया था? तातार कबीले ने। तेमुजिन यह भूला नहीं था। वो एक एक दिन गिन रहा था। जब उसकी ताकत काफी बढ़ गई तो उसने तातार कबीले पर ऐसा हमला बोला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरा तातार कबीला तबाह कर दिया गया। बाप की मौत का बदला पूरा हो गया। साल 1206 था। तेमुजिन ने मंगोलिया के सभी बड़े छोटे कबीलों को एक एक करके जीत लिया था। अब पूरा मंगोलिया उसके कदमों में था। एक बड़ी सभा बुलाई गई जिसे कुरुलताई कहते थे। सभी कबीलों के सरदार इकट्ठा हुए और सबने मिलकर तेमुजिन को एक खिताब दिया, चंगेज खान, यानी दुनिया का सर्वशक्तिमान शासक। वो बच्चा जिसके पास बचपन में खाना नहीं था, जो कैद में बेड़ियां पहनता था, जिसे कबीले ने ठुकरा दिया था, वो आज पूरे मंगोलिया का बादशाह बन गया था। चंगेज खान की सेना कोई साधारण सेना नहीं थी। हर सिपाही घोड़े पर था, हर सिपाही तीरंदाजी में माहिर था, हर सिपाही दिन में 300 किलोमीटर तक सफर कर सकता था। उसकी सेना में था एक अनोखा नियम, जीत का माल सब में बराबर बटेगा, चाहे साधारण सिपाही हो या बड़ा सेनापति। इसीलिए उसके सिपाही जान लगाकर लड़ते थे और दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाते थे। दोस्तों, चंगेज खान अब सिर्फ मंगोलिया का बादशाह नहीं था, उसकी नजरें अब पूरी दुनिया पर थीं, और जो भी उसके रास्ते में आया वो मिट गया। दुनिया की सबसे मजबूत दीवार, चीन की महान दीवार, जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि मंगोल अंदर न आ सके, लेकिन चंगेज खान के सामने यह दीवार भी काम न आई। 1211 में चंगेज खान ने चीन पर हमला किया। चीन के बादशाह ने सोचा दीवार उन्हें बचा लेगी, लेकिन चंगेज खान ने दीवार के कमजोर हिस्से ढूंढे, रास्ते बदले और अंदर घुस गया। चीन के शहर एक एक करके गिरते चले गए। दोस्तों, यह वो घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। खवारज्म, आज का ईरान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, उस वक्त का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य। चंगेज खान ने शुरू में खवारज्म से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने 500 व्यापारियों का एक काफिला भेजा व्यापार के लिए, लेकिन खवारज्म के एक लालची गवर्नर ने उन सभी 500 व्यापारियों को मार डाला और उनका सारा माल लूट लिया। चंगेज खान ने माफी मांगने के लिए 3 दूत भेजे। खवारज्म के बादशाह ने एक दूत को मार डाला और बाकी दोनों की दाढ़ी मुंडवाकर वापस भेज दिया। यह चंगेज खान की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और उसने कसम खाई, इसका बदला ऐसा लूंगा जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। 1219 में चंगेज खान ने खवारज्म पर हमला किया। 40 लाख की सेना के साथ शहर के शहर मिट्टी में मिला दिए गए। समरकंद, बुखारा, निशापुर, यह सब उस वक्त के दुनिया के सबसे खूबसूरत और अमीर शहर थे। चंगेज खान ने इन्हें राख में बदल दिया। निशापुर शहर में तो चंगेज खान ने हुक्म दिया कि हर इंसान को मारो, यहाँ तक कि बिल्लियां और कुत्ते भी। इतिहासकारों का कहना है कि सिर्फ खवारज्म में 1,20,00,000 लोग मारे गए। दोस्तों, यह सुनकर लगता है चंगेज खान सिर्फ एक राक्षस था, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। अपने साम्राज्य में चंगेज खान ने कुछ ऐसे काम किए जो उस जमाने में कोई नहीं करता था। धर्म की आजादी दी। हर इंसान अपना धर्म मान सकता था। व्यापार को बढ़ावा दिया। उसके साम्राज्य में रेशम मार्ग फिर से खुला। कानून बनाया जिसे यासा कहते थे, सबके लिए एक जैसा कानून। औरतों को सम्मान दिया। उसकी माँ और पत्नी उसके फैसलों में हिस्सा लेती थीं। यानी चंगेज खान एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ एक नई व्यवस्था। दोस्तों, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। चंगेज खान ने चीन जीता, ईरान जीता, अफगानिस्तान जीता, रूस की तरफ बढ़ा, लेकिन भारत पर हमला नहीं किया। क्यों? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसके घोड़े भारत की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कुछ कहते हैं कि उसके एक भरोसेमंद ज्योतिषी ने कहा, भारत में मत जाओ, वहां तुम्हारी मौत होगी। और कुछ कहते हैं कि उस वक्त दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश इतना समझदार था कि उसने चंगेज खान के दुश्मन को अपने यहाँ पनाह देने से मना कर दिया, जिससे चंगेज खान के पास भारत पर हमले का कोई बहाना नहीं बचा। शायद यही वजह थी कि भारत उस तबाही से बच गया। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की मौत आज तक एक रहस्य है। जिस इंसान से पूरी दुनिया डरती थी, जिसे कोई मैदान में नहीं हरा सका, उसकी मौत कैसे हुई? यह सवाल 800 साल बाद भी अनसुलझा है। साल था 1227। चंगेज खान की उम्र थी लगभग 65 साल। वो अपने आखिरी अभियान पर था। शीशिया साम्राज्य के खिलाफ, यानी आज का उत्तरी चीन। अभियान चल रहा था, जीत हो रही थी,
लेकिन अचानक चंगेज खान बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, चंगेज खान की मौत की वजह को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस है। पहली थ्योरी, घोड़े से गिरना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शिकार के दौरान घोड़े से गिर गया और उसी चोट की वजह से मौत हुई। दूसरी थ्योरी, जहर। कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया, उसी तरह जैसे उसके बाप को दिया गया था। तीसरी थ्योरी, बीमारी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे टाइफाइड हुआ था, जो उस जमाने में लाइलाज था। चौथी थ्योरी, सबसे दिलचस्प, एक चीनी दस्तावेज में लिखा है कि एक कैदी राजकुमारी ने चंगेज खान को अपने कपड़ों में छुपाई हुई सुई से ऐसी जगह जख्म दिया जहां से खून बंद नहीं हुआ। सच क्या है, आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, चंगेज खान की मौत से भी बड़ा रहस्य है उसकी कब्र। चंगेज खान ने मरने से पहले हुक्म दिया था, मेरी कब्र कोई नहीं जानना चाहिए। उसके वफादार सैनिकों ने उसे मंगोलिया की किसी अनजान जगह दफनाया। दफनाने के बाद उस जगह से गुजरने वाले हर इंसान को मार दिया गया ताकि कोई उस जगह का पता न बता सके। कहते हैं दफनाने के बाद उस जगह पर 1000 घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन बराबर हो जाए, कोई निशान न बचे। और फिर समय के साथ उस जगह पर जंगल उगाया। 800 साल हो गए हैं, आज तक उसकी कब्र नहीं मिली। दुनिया भर के पुरातत्वविद मंगोलिया की जमीन खोदते रहे हैं, आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई, सैटेलाइट से तस्वीरें ली गईं, लेकिन चंगेज खान की कब्र आज भी एक रहस्य है। चंगेज खान के जाने के बाद उसका साम्राज्य उसके बेटों और पोतों में बंट गया। उसके पोते कुबलई खान ने चीन पर राज किया, उसके पोते हलाकू खान ने बगदाद को तबाह किया और उसके पोते बातू खान ने रूस और यूरोप को हिला दिया। लेकिन धीरे धीरे वो एकजुट साम्राज्य टुकड़ों में बिखर गया। जो साम्राज्य एक इंसान ने अपने खून पसीने से बनाया था, वो उसके जाने के बाद कायम न रह सका। दोस्तों, एक आखिरी चौंकाने वाली बात, वैज्ञानिकों ने DNA रिसर्च में पाया कि आज दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा लोग चंगेज खान के वंशज हैं। यानी दुनिया की हर 200 में से एक इंसान चंगेज खान का खून अपनी रगों में लिए चल रहा है। वो इंसान जो खुद एक अनाथ था, जिसके पास कुछ नहीं था, आज भी करोड़ों लोगों की रगों में जिंदा है। दोस्तों, चंगेज खान चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। 800 साल बीत गए, दुनिया बदल गई, साम्राज्य मिट गए, लेकिन चंगेज खान का नाम आज भी उसी तरह गूंजता है। दोस्तों, चंगेज खान ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई, उसने दुनिया को एक नए तरीके से जोड़ा भी। उसके साम्राज्य में रेशम मार्ग फिर से खुला, पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार शुरू हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ, नई नई चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खान की वजह से ही यूरोप में रिनेसांस आया, यानी जो इंसान तबाही का प्रतीक था, उसी की वजह से दुनिया में एक नई सोच की शुरुआत हुई। दोस्तों, इतिहास में चंगेज खान को लेकर 2 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ वो एक राक्षस था जिसने करोड़ों लोग मारे, शहर तबाह किए, सभ्यताएं मिटाई। दूसरी तरफ वो एक महान नेता था जिसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, एक नई व्यवस्था बनाई, धर्म की आजादी दी, व्यापार को बढ़ावा दिया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। दोस्तों, आज मंगोलिया में चंगेज खान को राष्ट्रीय नायक माना जाता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर में चंगेज खान की एक विशाल मूर्ति है, 40 मीटर ऊंची, पूरी स्टेनलेस स्टील से बनी। दूर से देखने पर वो मूर्ति ऐसे लगती है जैसे चंगेज खान आज भी अपने घोड़े पर सवार पूरी दुनिया को देख रहा हो। मंगोलिया के नोटों पर उसका चेहरा है। एयरपोर्ट का नाम चंगेज खान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों, चंगेज खान की कहानी हमें कई बड़ी सीखें देती है। पहली सीख, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर इंसान हार न माने तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक अनाथ बच्चा जिसके पास कुछ नहीं था, उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। दूसरी सीख, ताकत और तबाही कभी स्थायी नहीं होती। चंगेज खान के जाने के बाद उसका साम्राज्य बिखर गया, उसकी कब्र तक नहीं मिली। तीसरी सीख, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। चंगेज खान 800 साल बाद भी याद है, चाहे अच्छे कामों के लिए, चाहे बुरे कामों के लिए। दोस्तों, चंगेज खान सिर्फ एक नाम नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जो टूटा नहीं, जो झुका नहीं, जो रुका नहीं। बाप की मौत, कबीले की बेरुखी, कैद की बेड़ियां, दोस्त की गद्दारी, इन सब के बावजूद वो उठा, लड़ा और जीता। शायद यही वजह है कि 800 साल बाद भी जब कोई उसका नाम लेता है, दुनिया कांप जाती है। दोस्तों, यह थी चंगेज खान की पूरी कहानी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां हर इंसान को सुननी चाहिए। जय हिंद।